प्यारे बच्चों, छठी कक्षा के गणित के पहले चैप्टर अपने संख्याओं की जानकारी के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम आपकी गणित की पुस्तक की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 7 से 12 तक जो प्रश्न हमारे बच गए थे पिछले लेक्चर में, उनको हम हल करेंगे। पिछले लेक्चर में हम इसी प्रश्नावली के 1 से 6 तक प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आगे आइए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। अब देखो कि अगर हम पहले सवाल को लिखने से पहले इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें तो व्यापारी की जेब में कितने रुपए थे? 78,592 रुपए उसके पास सारे टोटल थे। ठीक, अब उसने 40 रेडियो खरीदे और एक रेडियो का मूल्य कितना था? 1200 रुपए। तो एक रेडियो का मूल्य 1200 है तो 40 का मूल्य ज्यादा ही मिलेगा। ज्यादा मिलेगा तो इसका मतलब ज्यादा के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और देखिए, जिन संख्याओं के पीछे लास्ट में जो है 00 होती है उनकी गुणा बड़ी आसान होती है कि जैसे 40 और 1200 की गुणा करते हैं तो हम 4 और 12 की गुणा करेंगे, 12 चौके 48। अब लास्ट में जितनी जीरो है 1 2 3 सारे गिन करके लगा दीजिए। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि उस आदमी के पास इतने तो रुपए थे, इतने के उसने रेडियो खरीद लिए। अब शेष कितने बचे? शेष बचे मीन्स कि इसमें से ये घटाएंगे तो शेष बच जाएंगे। तो 78,592 में से 48,000 रुपए हम क्या है घटा देंगे, 2 9 5, ठीक, 0 7 में से 4 गए 3, 30,592 रुपए उसके पास शेष बच जाएंगे। ओके, तो हम लिखेंगे कि व्यापारी के पास कुल राशि कितनी होगी? उसके पास 78,592 रुपए। ओके, अब एक रेडियो का मूल्य है 1200 रुपए। ठीक, चाहे शुरू में रुपए का निशान लगा दो चाहे लास्ट में रुपए लिख दो, एक ही बात है। और 40 रेडियो उसने खरीदे तो 40 रेडियो का मूल्य 1200 गुणा में 40, और 1200 को 40 से गुणा करते हैं तो अभी हमने करके देखा कितना आ गया, 48,000 रुपए। अब शेष धनराशि जो है, सॉरी राशि को मात्रा ये आती है, ठीक, आपने इधर भी यही लगानी। शेष राशि जो है वो कितनी बचेगी? 78,592 माइनस 48,000। ठीक, तो यहाँ पर 30,592 जो भी अपन ने सोल्व करके देखा है, इतने रुपए जो है वो उत्तर आ जाएगा। ओके, अब देखिए कि आगे 8वां क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? अब देखिए कि 7,236 को गुणा तो किससे करनी थी? 56 से करनी थी, लेकिन अगले ने कर दी किससे? 65 से, यानी ज्यादा से गुणा कर दी तो उत्तर तो देखिए अधिक आएगा ही। ठीक, अब कितना अधिक आएगा ये भी बताना है। और देखो, एक तरीका तो ये था कि 7,236 को हम 65 से गुणा कर देंगे, फिर 56 से गुणा कर देंगे, फिर घटा लेंगे। ठीक, लेकिन अगले ने ये कहा कि दोनों गुणा करना आवश्यक ही नहीं है। कोई ऐसा तरीका खोजो कि जिसमें आपको
इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा करनी ना पड़े। तो देखो ऐसा तरीका तो क्या हो सकता है कि 7236 को गुणा किससे करनी थी, गुणा किससे करती 65 से, करनी किससे थी 7236 को करनी थी 56 से गुणा। ठीक, तो अब इनका अंतर ज्ञात करना है। ठीक, यानी ये माइनस ज्ञात करनी है। तो अब देखिए कि ये गुणा में ये गुणा में ये, देखो एक जैसी संख्या हो ना, जैसे यहाँ और यहाँ एक जैसी संख्या है तो इनको हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का तरीका देखिए क्या होता है, 7236 को एक ही बार लिखते हैं, फिर इसका 65, फिर ये माइनस का निशान। अब ये देखिए ब्रैकेट से बाहर आ गया है और ये 56, ठीक है, और ये गुणा का निशान। ओके, अगर ब्रैकेट और संख्या के बीच में कोई निशान ना हो तो भी गुणा का निशान ही माना जाता है। तो अब देखिए कि 7236 को हमने 2 बार लिखने की बजाय हमने एक ही बार लिख दिया और यहाँ ब्रैकेट लगा दी। इसका मतलब 7236 65 के साथ भी गुणा है और 7036 56 के साथ भी गुणा है। ओके, ऐसा काम हम आगे बहुत बार करेंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद रख लें। 7236 गुणा में 65 में से 56 घटा दें, 65 में से 56 घटेंगे 9 बचेगा। तो 7236 को 9 से गुणा कर दो बस। 7236 को 9 से गुणा करेंगे, 9 छिके 54 हासिल 5, 9 दिए 27, 27 और 5 32 हासिल 3, और 9 दूनी 18, 18 और 3 21 हासिल 2, 9 7 63 और 2 65। तो यह आ जाएगा 65,124। ठीक, तो उसका उत्तर सही उत्तर से जितना अधिक था, विद्यार्थी का उत्तर सही उत्तर से जितना अधिक था बराबर 65,124। ओके, आगे 9वां क्वेश्चन है कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बचेगा। अब देखिए आपके पास ये कपड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है 40 मीटर है। ठीक, एक शर्ट में कपड़ा कितना लगता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इतना कपड़ा लगेगा। अब इतने कपड़े से कितनी शर्ट सिल देंगे आप और उसमें से कितना शेष बचेगा। तो इस तरह से हमें इसके क्या करने हैं, हमें ये देखने कितने भाग हो सकते हैं, कितने हिस्से हो सकते हैं। वो तो हम केवल तभी कर पाएंगे जब इस पूरी लंबाई को एक कमीज की लंबाई से भाग दे सके। ठीक, लेकिन भाग देने से पहले इनकी इकाइयां भी सेम होनी जरूरी है। जैसे ये मीटर में है, ये मीटर और सेंटीमीटर में है। तो उसके बाद शेष जो भाग करेंगे तो जो शेष बचे वो शेष कपड़ा रह जाएगा। ओके, तो पहले कुल कपड़ा जो है 40 मीटर है, मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 40 को 100 से गुणा करेंगे 4000 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या आएगा 4000 सेंटीमीटर। इधर से एक शर्ट की जो ये लंबाई है उसको अगर हम सेंटीमीटर में बदले तो 2 मीटर के तो हो गए 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर और है 215 सेंटीमीटर हो गए। ठीक, तो अब बात सही बन गई कि अब देखो ये लंबाई है 4000 सेंटीमीटर और ये है 215 सेंटीमीटर। तो 4000 सेंटीमीटर को 4000 सेंटीमीटर को
215 सेंटीमीटर से भाग दे दो। तो भाग में यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 4000 सेंटीमीटर को 215 सेंटीमीटर से अगर हम भाग दें तो 215 एकम 215, शेष क्या बचेगा? 10 में से 5 माइनस 5, 9 में से 1 8, 3 में से 2 1, ऊपर से 0 उतारी। उसके बाद जो है 2 निम्मे 18, 215 को निम्मे पे करके देखेंगे तो 215 निम्मे 9 5 45 हासिल 4, 9 1 9 और 4 13, 1 9 दूनी 18 1 19, 9 पे तो ज़्यादा हो गया। 8 पे करके देखो, 8 5 40 हासिल 4, 8 1 8 और 4 12, 4 8 दूनी 16, एक बार फिर से 8 5 40 हासिल 4, 8 1 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। ओके, 0 5 में से 2 गए 3, 8 में 7 1। तो अब देखिए 18 शर्ट बन जाएगी इसकी और 130 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर 30 सेंटीमीटर का कपड़ा शेष बचेगा। तो यहाँ पर ये तो आपका आंसर आ गया कि कुल कितने शर्ट बनेंगे 18 और शेष कितना बचेगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे कपड़े की कुल लंबाई, कपड़े की कुल लंबाई बराबर 40 मीटर। 40 मीटर को 40 गुना में 100 इतने सेंटीमीटर यानी 4000 सेंटीमीटर। ठीक, और कमीज के लिए आवश्यक कपड़े की लंबाई, कमीज के लिए आवश्यक कपड़े की लंबाई कितनी है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर यानी 215 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद आपने ये जो भाग दिया है हमने, ये यहाँ पर आपने भाग करके दिखा देना है और लास्ट में उत्तर लिखना आपने कि जितनी कमीजें बनेगी बराबर 18 और शेष कपड़ा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ओके, आगे 10वां क्वेश्चन है कि दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो देखिए कि एक जो बक्सा है उसका वजन है 4 किलोग्राम और 500 ग्राम, जबकि ये जो वैन है, एक वैन आपकी इन बक्सों को जो ले जाने वाली है वो देखिए कि 800 किलोग्राम से ज्यादा वजन नहीं ली जा सकती, यानी 800 किलोग्राम वजन ये नहीं ली जा सकती। तो कहता है ऐसे कितने बक्से इसमें रख सकते हैं? तो 800 किलोग्राम को अगर एक बक्से के भार से हम भाग दे दें तो यानी 4 किलोग्राम 500 ग्राम से भाग दे दें तो हमें यहाँ बक्सों की संख्या मिल जाएगी। लेकिन भाग देने से पहले कि दोनों की इकाइयाँ तो सेम होनी चाहिए। तो ये तो देखिए ग्राम में चेंज करना हमारे लिए आसान होता है, तो 800 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 800 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से गुणा हो जाएगी। तो ये 8 के आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इतने ग्राम जो है वजन वैन में जा सकता है। और एक डिब्बे का वजन कितना हो जाएगा कि 4 किलोग्राम यानी 4000 ग्राम हो गए प्लस 500 ग्राम, तो ये हो गया 4500 ग्राम। तो हम क्या करेंगे
कि ये जो 8 लाख ग्राम है इसको 4500 से भाग दे देंगे कि 8 लाख ग्राम को आपने क्या करना है, 4500 से भाग दे देना है। तो 4500 एकम 4500, 0 10 में से 5 करेंगे 5, और यहाँ 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, ठीक। और ऊपर से 0 उतरेगी। अब 4 8 32, पहले 8 पे ट्राई करेंगे, 8 पे ज़्यादा हो जाएगा, ये 7 से गुणा करनी पड़ेगी। जो 7 से गुणा करेंगे 7 0 0, 7 0 0, 7 5 35 हासिल 3, और 7 चौके 28, 28 और 3 31, 31,500 घटाएंगे तो 0 0, 10 में से 5 5, 4 में से 1 3, ठीक। और फिर ऊपर से 0 उतरेगी, फिर 7 पे जाएगा, फिर वही 31,500, 0 0, 10 में से 5, 4 में से 1 3, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि 177 बक्से इसमें लादे जा सकते हैं पूरे पूरे। उसके बाद बचता 3 किलो 500 ग्राम। अगर एक बक्सा और रखेंगे तो वो 4 किलो 500 ग्राम का हो जाएगा। 4 किलोग्राम 500 ग्राम का जो रख नहीं सकते फिर इसमें, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है 177 बक्से। अब लिखने का तरीका देखिए कि प्रत्येक बक्से का भार, प्रत्येक बक्से का भार, प्रत्येक बक्से का भार बराबर 4 किलोग्राम 500 ग्राम, जो कि 4500 ग्राम है, ठीक। वैन जितना भार ले जा सकती है, वैन जितना भार ले सकती है बराबर 800 किलोग्राम, जो 800 गुणा में 1000 ग्राम है, जो कि 8 लाख ग्राम है। ओके। अब बक्सों की संख्या, ठीक। अब ये भाग दे करके, इसलिए बक्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, 177। ओके। अब आगे देखिए कि एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर की बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एक दिन में यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे ये तो विद्यार्थी का घर है और ये उसका स्कूल है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक। अब 2 बार ये दूरी तय की जाती है। 2 बार क्यों? क्योंकि एक बार स्कूल में जाएगा और एक बार वापस आएगा बच्चा, ठीक। तो एक दिन में कितनी दूरी तय होगी, जो ये दूरी है उसका 2 गुना तय होगी। और 6 दिन में जो एक दिन में तय होगी उसका 6 गुना तय होगी, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस दूरी को पहले मीटर में बदल लेते हैं। 1 किलोमीटर में हो गए 1000 मीटर, और 875 इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो गए 1875 मीटर, ठीक। तो घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर बराबर 1875 मीटर होगी। ओके। तो एक दिन में तय दूरी,
एक दिन में तय दूरी 1875 का 2 गुना, क्योंकि एक बार गया एक बार आया। और 6 दिन में तय दूरी 1875 गुना में 2 और इसका 6 गुना, क्योंकि 6 दिन में ज़्यादा तय करेंगे। तो 6 दूनी 12, तो 1875 गुणा में 12, या 1875 को 12 से गुणा करके दिखा दें। ठीक, तो 2 5 10 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, फिर 1 2 1 2 और 1 3, फिर 5 7 8 1 0, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 1 और 7 8 और 7 15, 4 8 12, 1 और 1 2, 22,500 मीटर। 22,500 मीटर यानी 22 किलोमीटर, 3 के बाद दशमलव लगा दीजिए, 22 किलोमीटर 500 मीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। 1000 से भाग का मतलब 3, लास्ट से 3 अंकों के बाद दशमलव, यानी पहले पहले वाले किलोमीटर बाद वाले मीटर हो जाएंगे। ओके, अब अगला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में से भरा जा सकता है। देखिए आपके पास एक बड़ा बर्तन है, इस बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर जो है दही आ सकता है। अब आपने इसके गिलास भरने हैं, और एक गिलास जो है कितना है, 25 मिलीलीटर का है। ठीक, तो सिंपल सी बात, आप क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे कि इसमें से कितने गिलास हम भर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें इसको भाग देना है, लेकिन भाग देने से पहले इकाई क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये मिलीलीटर में तो मिलीलीटर में होना चाहिए। 4 लीटर के मिलीलीटर बनाएंगे, लीटर को मिलीलीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा, और 500 मिलीलीटर ये पहले पड़े ही हैं, तो 4500 मिलीलीटर हो गए। तो इसमें जो दही है वो कितना है, 4500 मिलीलीटर, और इसमें से आपने ये गिलास भरने हैं 25 मिलीलीटर के। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे भाग दे देंगे, 4500 को 25 से भाग दे देंगे, 25 से कम 25 0 2, अब 25 8 200, तो 25 8 200 आ जाएगा। तो अब ऊपर से एक 0 और रहेगी, ये 0 उतारेंगे, फिर 25 0 0। ठीक, तो ये 180 गिलास जो है इसके पूरे पूरे भरेंगे। ओके, तो हम इसको लिखेंगे, बर्तन की धारिता, कि इसमें कितना धारिता मतलब इसमें कितना कोई लिक्विड आ सकता है, कितना कोई द्रव आ सकता है, वो है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो इसको लिखेंगे 4500 यानी 4500 मिलीलीटर। ओके, गिलास की धारिता गिलास की धारिता 25 मिलीलीटर। ठीक, अब ये भाग करके दिखा दो। उसके बाद इसके नीचे आपने लिखना है कि जितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है बराबर जितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है बराबर 180, ये आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।